अपॉर्चुनिटीज थ्रू गेट एक्सी पेपर। एक्सी पेपर मतलब है इंजीनियरिंग साइंसेस पेपर। ये पेपर मैकेनिकल के साथ आप क्यों दे ना, इससे आपका अपॉर्चुनिटी डबल हो जाएगा। एंड एमटेक करने का सपना टॉप इंस्टीट्यूट में इंडिया का जैसे आईआईएससी एंड टॉप आईआईटीज में, वो सपना आपका साकार हो सकता है एक्सी पेपर के थ्रू। तो एक्सी पेपर देना रिकमेंड कर रहा हूं। ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेज रहा है सर एक्सी पेपर दूं कि ना दूं, क्योंकि अभी गेट का फॉर्म फिलअप चल रहा है। अब मैं कौन हूं, मैं एक्स आईएएस ऑफिसर हूं एंड दिस इज जनरल कैटेगरी से एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मैं काम करके आया हूं। गेट टॉपर था, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो जनरल कैटेगरी एंड एनटीपीसी में भी काम करके आया हूं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, आपको अनअकैडमी से कोई भी कोर्स लेना हो तो उसके लिए आप खुश रहो 10 लाइव कोड यूज करें। कोई भी कोर्स, चाहे आपका आईआईटी जेई का भी लेना हो, कुछ भी कोर्स लेना हो, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा थ्रू दिस कोड। अब ये मेरा सारे डिटेल्स है, यू कैन सी। अब सवाल ये है कि एक्सी पेपर हम कैसे दे ना, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने ऐसा जुगाड़ बता रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मैकेनिकल में आप जो पढ़ते हो, मैकेनिकल का गेट देने के लिए जो पढ़ते हो उतना ही पढ़ना है। जो मैथमेटिक्स एंड एप्टी है 30 मार्क्स, वो मैकेनिकल में भी है, इसमें भी है। अब आपको क्या करना है, 2 इंटू 35 मार्क्स ये आएगा, 2 इंटू 35 मार्क्स आएगा। कहां से आएगा ना, ये 2 इंटू 35 मार्क्स आएगा। कहां से आएगा ना, ये आएगा आपका 2 पेपर लेना है, 2 पेपर। और मेरा जो रिकमेंडेशन है, थर्मोडायनामिक्स ले लो, पहला सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स ले लो एंड दूसरा सॉलिड मैकेनिक्स ले लो। इसमें सोम स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद आपको ये मूंगफली बना दूंगा। मैंने, मेरे से जितना लोगों ने सोम पढ़ा है आज तक, उसको कभी भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कभी दिक्कत नहीं होता है। तो इसके चक्कर में ये सब्जेक्ट ले ले और थर्मोडायनामिक्स ले ले, तो आप जो है थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे और ये वाला पढ़ लोगे, तो आपको क्या होगा ना, आपका ये तो पढ़ना ही था, तो गेट के लिए भी पढ़ना है, मैकेनिकल के लिए भी तो पढ़ना है, तो ये क्या दिक्कत है, इसी को ठीक से पढ़ ले। एंड अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सर ये नहीं लूंगा, तो आप थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स भी ले सकते हो। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपका अच्छा कमांड है तभी ये रिकमेंडेड है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में जिसका अच्छा कमांड नहीं है, ये कमांड आना बहुत मुश्किल होता है। इसके चक्कर में आपको ये तभी लेना है जब आपको फ्लूइड में बहुत अच्छा कमांड हो। एंड तीसरा हम बोलेंगे, देखो सॉलिड मैकेनिक्स तो मैं पढ़ा दूंगा एंड उसके साथ जो है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये आपका पेपर का सिलेक्शन होना चाहिए इस तरह से। एंड मटेरियल साइंस नॉट रिकमेंडेड, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। रट रट के थक जाओगे, क्योंकि वो गेट, मैकेनिकल का गेट में बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी है और इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी आ जाएगा, तो उसके चक्कर में आपको बहुत पढ़ना पड़ जाएगा। तो मैंने ये जुगाड़ बना रहा हूं कि मैकेनिकल का सिलेबस पढ़ के ही आप ये पेपर दे सकते हैं। ऐसे अगर आपने 20 और 20 और 20 ऐसे लेंगे, आप देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। देखो, नीटी मुंबई में आप अलाउड हो। अब बताओ, नीटी मुंबई से अच्छा आज के दुनिया में कुछ नहीं है। ना तो पीएसयू है। सुबह सुबह मेरे पास एक बंदा मैसेज किया कि पीएसयू में मैं जब किया हूं, जब कर रहा हूं, और जब करने के बाद मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूं। तो इसका मतलब जो है कि ऐसा जितना आपको लगता है बहुत अच्छा है, ऐसा अच्छा बात है नहीं। तो इसके चक्कर में हम बोलेंगे नीटी मुंबई जाना सही है। आप मैकेनिकल का गेट देके भी जा सकते हैं, एक्सी पेपर से गेट देके भी जा सकता है। क्या तकलीफ है, आपको दोनों दे देंगे और दोनों के लिए पढ़ाई तो सेम करना है, क्यों ना दे, तो मंडल का जुगाड़ यूज करे। आप जाके देखो आईआईएससी बेंगलोर में आपको क्या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक्सी पेपर से। आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जा सकता है, क्लाइमेट साइंस में जा सकता है, अर्थ साइंस में जा सकता है, नैनो साइंस में जा सकता है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस इतना उतना अच्छा नहीं है, दिस ब्रांच इज नॉट सो गुड, बट ये सब तो बहुत अच्छा है, उसमें क्यों ना जाए। तो आईआईएससी में पढ़ने का सपना आपका साकार हो सकता है। आईआईटी बॉम्बे जो आज के जमाने में टॉप, हमने एमटेक के हिसाब से बोल रहे हैं, टॉप जो आईआईटी है वो बॉम्बे है। इसमें भर भर के आपका मतलब जॉब मिलता है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन ये सबसे टॉप है भाई,
ये मैकेनिकल से भी कोई ऊपर में है, डिजाइन से भी ऊपर में, इसमें जम के प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसमें जाना बहुत सही रहेगा। और ये आप मैकेनिकल का थ्रू गेट देके भी जा सकते हो, एंड मैकेनिकल में कंपटीशन ज़्यादा है ना, और आपका एक सी पेपर में आपका सिलेबस भी कम है, तो उसके चक्कर में इसको देके भी जा सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आज के ज़माने में कोरोना आने के बाद दिस डिपार्टमेंट बिकम फ्लरिस्ट, बहुत अच्छा से फ्लरिश किया। ओशन इंजीनियरिंग, देखो ये सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट के अंदर में जाके आप ओशन इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। ये ऐसे मैकेनिकल से भी ऐसे मुंबई मद्रास में मिलता था, बट इसमें भी आपको मिल जाएगा, बॉम्बे में मिल जाएगा। एनर्जी साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस में मिल जाएगा, इन्वायरमेंट साइंस मिल जाएगा, दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स में मिल जाएगा। और भी है, इतना तो है, और भी है। मेटेरियल साइंस इतना दैट नॉट सो गुड। प्रोसेस इंजीनियरिंग में मिल जाएगा, कोरोशन साइंस में मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, मतलब आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी में मिल जाएगा। क्या चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। एंड IIT मद्रास में देखो मैकेनिकल डिज़ाइन, अरे भाई डिज़ाइन मिल रहा है, और क्या चाहिए। सबसे टॉप जो डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल से भी जा सकते हो और एक्सी पेपर से भी जा सकते हो। तो बोला फिर एक्सी क्यों दे ना, अरे भाई मैकेनिकल में बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें वो 2 सब्जेक्ट में काम खत्म हो जा रहा है। तो इसके चक्कर में जिसका एक कहानी अच्छा है वो जाए, थर्मल इंजीनियरिंग में जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में जा सकते हो, एरोस्पेस में जा सकते हो, मेटलर्जिकल मटेरियल साइंस है, दिस इज नॉट सो गुड, फंक्शनल एंड नैनो टेक्नोलॉजी में जा सकते हो। तो इतना सारे है मद्रास में, और भी है कंप्यूटेशनल, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टू नाउ एडेज। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आपको पता ही है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अभी बहुत अच्छा फ्लरिश कर रहा है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड वाटर इंजीनियरिंग, क्लिनिकल इंजीनियरिंग, ओशन स्ट्रक्चर एंड ओशन टेक्नोलॉजी। तो ओशन स्ट्रक्चर, ओशन टेक्नोलॉजी ये आपका मैकेनिकल से भी जा सकते हो और आप जो है इसका एक्सी पेपर के थ्रू भी जा सकते हो, एंड उसमें अच्छा जॉब मिल जाता है। IIT कानपुर में मटेरियल साइंस है, दैट इज नॉट सो गुड, तो आप इसमें भी जा सकते हो, बट मैंने बोल रहा हूँ कि दिस डिपार्टमेंट इज नॉट सो गुड फॉर प्लेसमेंट। क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग आपका IIT खड़गपुर में मिल रहा है, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग आपका IIT रुड़की में मिल रहा है, ऑल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल मेटलर्जी, तो आपको वहाँ भी रुड़की में भी मिल जा रहा है। इन्वायरमेंटल एंड मैनेजमेंट एंड रिवर लेक्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो ये सब डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अगर IIT BHU में देखोगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जा रहा है, डिसीजन साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जा रहा है, तो क्या चाहिए सब मिल रहा है। ठीक है, आप IIT धनबाद जाओ, मिनरल देखो, इसमें बहुत अच्छा से प्लेसमेंट होता है। यह है कि बहुत ज़्यादा पैसा का नहीं मिलता है, ठीक है, पैकेज ऐसा बहुत जैसे 20-25 लाख का नहीं मिलता है, बट उसमें जो है प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, और क्या चाहिए, तो आपको धनबाद में जाके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, तो दैट इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस थ्रू दिस पेपर। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल इंजीनियरिंग, जियोमेटिक्स ये भी मिल रहा है। IIT रोपर में जाओगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें मिल जा रहा है। आपका IIT पाटना में मेकाट्रॉनिक्स मिलेगा, नैनो साइंस मिलेगा, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलेगा, दिस इज नॉट सो गुड। एंड IIT भिलाई में मिल जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पूरा उसमें मैकेनिकल ही होता है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड IIT जोधपुर में मिल रहा है बायोसाइंस इंजीनियरिंग एंड डेटा कंप्यूटेशन इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये आपका जो है एक्सी पेपर के थ्रू मिलेगा। एंड मोर ऑप्शन विल कम, मैंने जितना रिसर्च किया, ठीक है, उतना आपको बता रहा हूँ। ये रिसर्च करने के लिए मैं बहुत टाइम लगा है, ठीक है, बहुत लोग लगाना पड़ा, सब तब जाके हुआ। बट इसके साथ साथ आप जो है और भी बहुत सारा आएगा, इनेट में भी कुछ ऑप्शन आएगा, तो आपके लिए टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का भी ये मिल रहा है। लेकिन ये इसके थ्रू PSU नहीं मिलेगा, तो आपको मैकेनिकल का पेपर के साथ साथ ये पेपर देना चाहिए, एंड मेरा रिकमेंडेशन यूज़ करना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन का मतलब है जो मैंने सब्जेक्ट प्रायोरिटी दिया है उसके हिसाब से आप 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके एक्सी पेपर भी दे एंड मैकेनिकल का पेपर भी दे। एंड कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें थ्रू WhatsApp।